फर्राटेदार सड़कें किसी भी देश, राज्य, जिला व क्षेत्र के विकास का आईना होती हैं। इनके जरिए आप उस क्षेत्र के विकास गति का अंदाजा भी लगा सकते हैं। संसद तक पहुंचने में सड़कों की भूमिका अहम होती है। मतलब सड़कें ही नेताओं का भविष्य भी तय करती हैं। जिसने जितना वक्त सड़क पर बिताया, सदन में उसके पहुंचने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए पार्टियां अपने घोषणा पत्र में सड़कों को शामिल करना नहीं भूलती। सत्ता में आते ही सरकारें सड़कों का जाल बुनती हैं और गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा भी करती हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में विकास का पैमाना सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से है। इन सुविधाओं को गिनाने का सबका अपना अंदाज है। कोई दावा करता है कि मेरी बनवाई सड़क पर चलिए तो गिलास से पानी भी नहीं छलकेगा। कई नेता तो अभिनेत्रियों के गालों से सड़कों की तुलना करते हैं। कोई कहता है कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बनवाएंगे, तो कोई कैटरीना कैफ और कंगना रनौत के गालों की तरह सड़कें बनवाने का दावा करता है। लेकिन आज हम जिस सड़क की आपको सैर करा रहे हैं, उसकी स्थिति टीवी सीरियल्स में दिखाए जाने वाले राक्षसों के चेहरे से भी बुरी है। हम बात कर रहे हैं इटौली से गोपामो मार्ग की। भले ही गिलास से पानी नहीं छलकने का दावा किया जाता है, लेकिन इस सड़क पर अगर गिलास में 10% तक पानी बचा लें तो आप तारीफ के काबिल हैं। इस सड़क पर यह भी रिसर्च कर सकते हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। जनहित में मेरी एक सलाह है कि अगर आपके कमर में दिक्कत है, हार्ट में दर्द होता है, डॉक्टर ने झटके खाने से बचने की सलाह दी है, तो कृपया इस रोड पर ना निकलें। और हाँ, अगर मामला प्रेगनेंसी का हो तो जरा संभल कर, वरना अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में तबीयत बिगड़ जाएगी। लोक निर्माण विभाग का जो ये हार्दिक स्वागत का साइन बोर्ड लगा है, इसे पढ़कर गए तो धोखा ही खा जाएंगे। ये इटौली से गोपामो मार्ग है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश इस क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए हैं। ये सिर्फ इसी रोड की बात नहीं है। अगर आप गोपामो से पिहानी होकर हरदोई भी जा रहे हैं तो ऐसे ही झटके खाने को तैयार रहिएगा। लोगों का कहना है कि विधायक जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, भला उन्हें हिचकोले क्यों लगेंगे। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में धुबिया आश्रम भी है, जो पर्यटन और धर्म आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसी रास्तों से ही गुजरने को तैयार रहना होगा। तो घूमिए फिर हमारे साथ इस रोड पर और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको इस रोड पे जाना ना पड़े, क्योंकि ये रोड आप देख सकते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। और ऐसे में अगर आप इसी रोड पे बसें भी चलती, प्राइवेट बसें भी हैं रोडवेज से, और अगर वो आ जाती हैं तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत भरा कार्यक्रम हो सकता है आना जाना। क्योंकि आप ये रोड देख रहे हैं, देखिए गड्ढे आप देख रहे होंगे, और ये बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। इसी रोड पर विधायक जी का जो है बीजेपी कार्यालय है भी है, उनका पार्टी कार्यालय भी है। और वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, तो फिर उनको दिक्कत नहीं है। अगर आप थ्रिलर के शौकीन हैं तो फिर आइए इस रोड पर और घूमिए, देखिए। खासकर अगर कहीं आपने बाइक से चलने का फैसला ले लिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। आप देखिए, ये मेन रोड पे चलने की बजाय यहाँ पर किनारे चलना ज़्यादा मुफीद है। और यही कारण है कि क्योंकि अगर आप गड्ढे में ज़रा सा भी चूक गए तो अगर पंचर भी हो गई गाड़ी, या फिर आपके शरीर की तो दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि अगर आप बाइक से जा रहे हैं, हालांकि हमने बाइक से ही रास्ता तय किया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सड़क इस कदर डैमेज होगी, इस कदर ख़राब होगी, वरना मैं भूल कर भी नहीं जाना चाहता यहाँ पर। और मैंने प्लान किया था धोबिया आश्रम जाने का, जो इस क्षेत्र का सब धार्मिक और ऐतिहासिक भी है, महाभारतकालीन आश्रम है, श्रद्धा का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र है। अब ये देखिए हमें किनारे ही चलना पड़ रहा है रोड के, क्योंकि आप बीच में चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये देखिए ट्रैक्टर भी इस पे है, और इस दौरान आप उम्मीद है आप सड़क देख रहे हैं। सच पूछिए तो मुझे यकीन नहीं था कि अभी भी कहीं ऐसी सड़कें हैं, इस तरह की टूटी फूटी सड़कें हैं। खासकर ये जो
ऐसी रोड है जो हमेशा चला करती है, रात दिन इस पे लोग निकलते हैं। फिर ऐसी रोड की हालत, इस तरह की हालत निश्चित तौर पर बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही कष्टप्रद है। और इस दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हैं, फिर आप जो है सिर्फ उसी पर फोकस कर लीजिए। मेरी तो बाइक रास्ते में कई बार बंद हो गई, क्योंकि वो आदत नहीं पड़ी वैसे, और बहुत ही मुश्किल सफ़र है यहाँ का। आप देखिए, और अब आप यहाँ पर जो स्पीड, यहाँ एक चीज़ हो सकती है कि आप स्पीड कतई नहीं रह सकते, क्योंकि आप स्पीड में तो यहाँ चला ही नहीं सकते। यहाँ तो टॉप गियर भी नहीं डाला जा सकता। आप अगर टॉप गियर डाल के अगर सोचें कि हम चलाएंगे तो वो मुश्किल होगा, टॉप गियर तक नहीं पड़ सकता है। और इसी कारण लोग, बहुत मुश्किल होता है, बड़े मुश्किल से ही तब यहाँ से निकलना चाहते हैं, वो इस रोड से निकलना चाहते हैं। और दुर्भाग्य भी है कि अगर आप लखनऊ जाना चाहें, हरदोई जाना चाहें, तो ये जो यात्रा है इसको आपको इसी से गुजरना पड़ेगा। आप हरदोई जाते हैं तो वो पिहानी वाला रोड है, पिहानी होकर आप जाएंगे, लेकिन वो भी रोड माशाल्लाह है। मतलब आप उस रोड से निकलेंगे तो आपको इसी तरह की दिक्कत सामने होगी। ये देखिए, मेरे सामने देखिए बस आ रही है, अब देखिए वो खुद ही बस इसको खाती आ रही, और पूरा धूल धक्कड़ भी उड़ाते हुए निकलती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सफ़र। ये देखिए बंद हो गई है बाइक, मेरी बाइक हो गई है बंद। और अब ये देखिए, क्योंकि खड्डे इतने हैं, आप कैसे, और सच बता रहे हैं, मेरे तो बैक पेन है, लेकिन वो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए आपको भी मैंने सलाह दी है कि इस रोड पे बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, या फिर हो सकता है कुछ किसी को लगे कि रोड नहीं, अब रोड बननी चाहिए। अगर रोड बन जाती है तब फिर ज़रूर आइएगा। आश्रम जो है बहुत अच्छा है, गोपामो में घूमिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस सड़क ही, इस मार्ग की, इस जो है यात्रा का सबसे दुष्कर कार्य है। क्योंकि आप एक बार पहाड़ों में चढ़ने का प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन इस सड़क पर चलने के लिए बहुत मुश्किल समय है। आप देखिए ई रिक्शा भी चलते हैं, लोगों को मजबूरी है, जिनको जाना है वो जाते हैं। और वरना आप देखिए सड़क का हाल देखिए। ये आपको एक बार फिर बता दें कि ये जिस सड़क पर हम चल रहे हैं वो इटौली और गोपामो मार्ग है, जो इटौली से गोपामो मार्ग को सड़क जाती है, उस रोड का ये हाल है। इस रोड पे लोक निर्माण विभाग का एक वो भी लगा है कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई हार्दिक स्वागत तो दूर है, आप उनके झांसे मत आइए वो बोर्ड पढ़ के कि हमारा हार्दिक स्वागत हो रहा। हार्दिक स्वागत नहीं है, क्योंकि आपको हिचकोले वाला स्वागत है, जगह जगह झटके लगेंगे आपको, ऐसा स्वागत है। अब ये देखिए, अगर कोई बड़ा वाहन इस रोड से निकलता है तो फिर आपके सामने ये खड्डे देखिए, इन कहते हैं ना कि डूब के ही पार जाना है इन गड्ढों से। और मेरे आगे देखिए एक जा रही है बस, मेरी भी स्पीड मैक्सिमम 20 की ही थी, 20 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही हम निकल रहे थे। ये अलग अलग है, ये देखिए बीजेपी विधायक का कार्यालय है, पार्टी कार्यालय है। आ जाते हैं वो, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ी है तो आराम से इत्मीनान से आ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सबको, आम आदमी जो इस रोड से गुजर रहा है उसको बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपको यहीं आना है। अगर कोई सोचिए, अगर कोई कैजुअल्टी हो गई या कोई किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो यहाँ तक एम्बुलेंस के आने में या फिर यहाँ से जाने में आपको कितना वक्त लगेगा, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति देखकर भी आप सिहर जाएंगे कि मतलब अगर इस रोड पे चले तो फिर वो आपका कुछ ही दूरी का सफ़र जो है घंटों का हो सकता है। जितनी दूरी में आप, हो सकता है लखनऊ से हरदोई पहुंच जाएं, तो उतना टाइम यहाँ से आपको ये कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाए। आप देख रहे होंगे बहुत देर से एक बस है ना, वो हमसे आगे निकल पा रही, ना हम उससे आगे निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग है ही ऐसा, ये रास्ता ऐसा ही है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और कोई भी शख्स जो है स्पीड में यहाँ से नहीं जा सकता। आप देखिए मेरे सामने लोक निर्माण विभाग का जो साइन बोर्ड लगा है वो आ रहा है, ये आपका हार्दिक स्वागत करते हैं ऐसी सड़क पर। और निश्चित तौर पर आप ऐसा स्वागत नहीं करवाना चाहेंगे, अपना कतई स्वागत नहीं करवाना चाहेंगे इस तरीके का, क्योंकि जैसी रोड है
तो NH 0 के लिए हमने ये वीडियो आप तक शूट करके लाए हैं। देखिए और आप खुद आइडिया लगाइए कि यहाँ सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। धन्यवाद।